हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड डे मतलब लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और कंसेप्चुअल भी है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा सीरियस होकर देखिएगा, कहीं मतलब डिस्ट्रैक्शंस ना हो उस टाइप में देखिएगा, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने के लिए इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, नाम से ही क्लियर है कि कोई दो बॉडी है, उसको यदि फ्रिक्शन या रब करें तो वहाँ पे क्या डेवलप होगा? चार्ज डेवलप होगा। तो आप लोगों ने चार्ज, इसके पहले वाले लेक्चर में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, उसके बाद नेगेटिवली चार्ज कब होता है, ठीक। कोई भी चार्ज नेगेटिवली चार्ज कब होता है और पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, ठीक। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंडीशन में वो बॉडी क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हो तो बॉडी क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। जब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये चार्जेस डेवलप, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंड करेगा दोनों बॉडी में से कोई एक बॉडी होगा जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब पावर ज़्यादा होगा। तो जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका मतलब जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा उस पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। और जो चार्ज वहाँ से भेजेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। जब वो चार्ज भेज रहा होता है तो मतलब जब चार्ज बेसिकली ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो इसका मतलब इस पर क्या चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो रहा है, जहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सब अलग अलग बॉडीज़ हैं, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर एनसीईआरटी में और जगह भी दे रखा है कि जैसे कोई ग्लास है, ग्लास रॉड है, तो उस ग्लास रॉड को हम लोग क्या करते हैं? किसी उस पर फॉर पे हम लोग क्या करते हैं? जब रब करेंगे, फॉर पे जब रबिंग करेंगे तो वहाँ पे होगा क्या कि ये कोई ग्लास रॉड है, ठीक है, एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को हम लोग कहाँ पे, कोई फॉर है, फिगर अपने को नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ दीजिएगा फीलिंग्स। जब इसको हम लोग रब करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर इस फॉर का क्या है? ज़्यादा है। ये फॉर है, ये आपका ग्लास रॉड है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ग्लास रॉड पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। और इस पे जो चार्ज आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। उसीलिए बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा एक और चीज़ कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो तो होगा ही, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज क्या होगा? वो दोनों बॉडीज़ में वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही यहाँ पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे फॉलो होगा। दोनों बॉडीज़ में जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। पहला कंडीशन क्या है इस रबिंग या फ्रिक्शन का? कि दोनों बॉडीज़ क्या होना चाहिए? रब्ड होना चाहिए। बोथ बॉडीज़ क्या होना चाहिए? रब्ड होना चाहिए। मतलब इट रिक्वायर्स रबिंग ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए? रब्ड होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब चार्जेस ऑन बोथ बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने अभी भी क्या बोला कि जो चार्जेस जो डेवलप होंगे वो कैसे होंगे? वो डिपेंड करेगा बॉडीज़ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर पे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा तो उस पर जो चार्जेज आएंगे वो नेगेटिव चार्ज आएगा।
जिसके पास कम होगा या फिर जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो उस बॉडी पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और इस वाले बॉडी पे निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे उतना ही निगेटिवली चार्ज डेवलप होगा जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कोई डाउट? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ए है और एक कोई बॉडी बी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डेवलप होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिफिशियंसी हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ, हियर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट हियर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे मास कंजर्वेशन एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे मास मतलब कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है इसका मास। ठीक है, तो उतना मतलब वो क्या बोलते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि मास ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रांसफर होगा तो इसका मास कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मास खुद में बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। क्लियर है? तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग का जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रॉबिंग है वो दो बॉडी के बीच में होता है, दोनों बॉडीज़ के बीच में होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ते। जब रबिंग होता है तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद क्या है, अब कोई भी मेटल हम लोग ले रहे हैं, उसको रब कर रहे हैं, यदि हम लोग उसको पकड़े हुए हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक, वो मतलब चार्ज नहीं होगा। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हम लोग क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो हम लोग जब पकड़ेंगे, और हम लोग क्या है, अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से क्या है, कनेक्टेड है। तो आप लोग को पता है कि जो अर्थ होता है इसके पास क्या होता है, इसका पोटेंशियल जीरो होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो हम लोग यदि उस मेटल को पकड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ से हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो वहाँ से हम लोग चार्ज को क्या ले लेंगे, अपने पास ले लेंगे, और जब अपने पास ले लेंगे, हम लोग अर्थ से कनेक्टेड हैं तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग वहाँ पे जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पे हम लोग नीचे इंसुलेटर लगाने का प्रयास करना चाहिए, इंसुलेटर से उसको रब वगैरह करना चाहिए। आगे कंडक्शन में करेंगे तो हम लोग नीचे इंसुलेटर लगाने का प्रयास करेंगे, तभी वो एक्सपेरिमेंट हम लोग का क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, सफल होगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय क्या, कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, क्या क्या फिनोमेना होता है। इनफैक्ट ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इसको अगले क्लिप में मैं इसको डालूंगा। हाँ, हाय गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का दूसरा पॉइंट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग मैंने इसके पिछले क्लिप में मैंने डाला हुआ है, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है कि इट रिक्वायर्स ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे रबिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट रहेगा तो काम चल जाएगा। कॉन्टैक्ट रहेगा, काम चल जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई बॉडी है, जैसे मान लेते हैं कोई इस तरह का स्फेरिकल बॉडी मान लेते हैं, और मैंने अभी जस्ट इसके पीछे लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग कंडक्टर को क्या करेंगे, इंसुलेटर से नीचे हम लोग रख देंगे। एक क्या होता है, नीचे वाला पार्ट इंसुलेटेड रहेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, एक न्यूट्रल कंडक्टर रहेगा। ठीक, अब क्या बोला है कि अब एक और बॉडी लेंगे, एक और बॉडी लेंगे, तो जब एक और बॉडी हम लोग जब ले रहे होते हैं तो ये क्या होगा, इसके दोनों बीच में रॉबिंग नहीं है, सिंपल एक कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो दो बॉडी हम लोग ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, चार्ज के लिए, चार्जिंग के लिए, तो एक क्या होगा यहाँ पे कि दोनों बॉडी को क्या करेंगे, सिर्फ कांटेक्ट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेचर ऑफ चार्ज होगा बॉडीज का, वो क्या होगा, इनिशियल चार्ज, जो पहले जो चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, बाद में भी क्या होगा,
चार्ज होने के बाद भी ये क्या होंगे, दोनों में पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कब होते हैं, कैसे होते हैं, कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितने ट्रांसफर होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है और यहाँ से प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या बोर्ड एग्जाम में हो आते ही आते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। इस दो पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अब समझाने का प्रयास करता हूँ कि चीज़ें कैसे कंडक्ट होती हैं, कंडक्शन से कैसे चार्ज होता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, जैसे होगा क्या एक्चुअली में कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, कोई क्या है, कंडक्टर है। ठीक, इसको हम लोग इंसुलेटर से नीचे हम लोग रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक रॉड लेकर आते हैं, इसको बोल सकते हैं एक इवोनाइट रॉड है या फिर ग्लास रॉड, कुछ भी ला सकते हैं। इवन हम लोग न्यूट्रल रॉड भी ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूट्रल रॉड लाएंगे, उसका कंडीशन अलग है, थोड़ा सा उसको अलग मैं समझाऊंगा। पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या एक्चुअली में। तो होगा क्या कि ये इवोनाइट रॉड है, इवोनाइट रॉड में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, निगेटिवली चार्ज होगा। अब होगा क्या, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मेटल है। ठीक है, जब हम लोग इसको कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो होगा क्या कि अब यहाँ पे भी तो चार्ज होगा ही, चार्ज कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्या कंडक्टर है, मेटल है, तो यहाँ पे चार्ज तो होगा ही होगा। अब क्या होगा कि जब इसको कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये जो चार्ज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 चार्ज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 चार्ज इसमें हो जाएगा, 4 चार्ज इसमें हो जाएगा। उसके बाद ये इसका टेंडेंसी होता है, क्या हो जाएगा, चारों तरफ अपना चार्ज को लेकर चला जाएगा। मेटल है तो अपने स्फीयर जो है इसको मतलब क्योंकि रिपेल करेगा ना, जब रिपल्सन यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ये एक्सटेंड करेगा। जब एक्सटेंड करेगा तो चार्जेस क्या होंगे, बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये बोला जाता है कि ये जो इवोनाइट, यहाँ पे पहला कंडीशन बना क्या था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। मैंने कांटेक्ट में ला दिया, जब कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा, चार्ज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, चार्ज क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका चार्जिंग में, मतलब ये भी चार्ज हो गया। कितना, कौन चार्ज हुआ है, निगेटिवली चार्ज हुआ है। क्यों, अब ये भी बात है कि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज था, उसीलिए ये भी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। यदि ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो क्या होता, ये भी क्या हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, क्योंकि ये चार्ज खुद ब खुद क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, ये सब चीज़ें अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिक थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। अब आगे हम अच्छे से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको साइड में नोट में लिख लीजिएगा, जो मैं पॉइंट लिखवाया था वो भी लिख लीजिएगा। आगे कुछ और पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट देकर पढ़िए। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा। जो सेकेंड ईयर का मैं पहले ही फर्स्ट ईयर में बता रहा था कि सेकेंड ईयर के जो चैप्टर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी पूरे लाइफ टाइम आप लोग का काम आने वाला है। एक बार पढ़ लिया तो लाइफ टाइम आप लोग का लाइफ सिक्योर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में पढ़ना है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके बारे में आप लोग पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं अलग क्लिप में बनाऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मिनट का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे क्लिप में इसको मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन को कुछ अलग तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने क्या किया था, एक इवोनाइट रॉड लिया था। इवोनाइट रॉड बेसिकली मैंने निगेटिवली चार्ज लिया था, तो क्या हो गया, किसी कंडक्टर के पास लेकर गया था, तो ये जो चार्ज था वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद फिर से मैंने ये भी बताया कि जो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, स्फीयर के बाहर आ जाते हैं। इसलिए क्यों, क्योंकि जो चार्जेज हैं आप क्या होंगे, यहाँ पे रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेंगे,
इंक्रीज होगा उनका एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, तो उसी लिए वो चार्जेस बाहर के बाहर तरफ आ जाते हैं, ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यार कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब इस पर मैं कोई न्यूट्रल कंडक्टर ले जा रहा हूँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो भी मैं कंडीशन लूँगा, ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल बॉडी का लूँगा, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी का लूँगा। इसका क्या मतलब है, इसके पीछे रीज़न है स्फेरिकल बॉडी लेने का, क्योंकि आगे मैं कुछ फार्मूला डिराइव कराने वाला हूँ, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना ट्रांसफ़र होगा कितना नहीं, वो मैं स्फेरिकल बॉडी मानकर ही लूँगा, ठीक है। और उसमें आप लोग को मानना पड़ेगा, मतलब 1-2 लेक्चर तक वेट मैं ना करूं, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो कि मैं फर्स्ट ईयर में बता दिया था। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, Gm/r², ठीक है, सॉरी Gm/r, ठीक। तो G की जगह पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, M की जगह पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, अपन R की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा, मतलब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को विश्वास करके थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है, तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब मैं उसको डिराइव करा पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है, एक कंडक्टर है, फिगर मत जाइएगा, मेरे को फिगर उतने अच्छे से आता नहीं है बनाने, ठीक है, बट कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब होगा क्या, अब एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला पार्ट क्या है, इंसुलेटेड है, मैंने रीज़न बता दिया है पिछले लेक्चर में ही, क्यों इंसुलेटेड रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, ठीक। ये इंसुलेटेड है, नीचे ये भी वाला इंसुलेटेड है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम दे रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है, एक बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अभी मैंने रीज़न बता दिया है कि ये जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, चार्ज सरफेस पे आ गया, मतलब अंदर ही बोल लिख सकते हैं, मैं फिलहाल बाहर बना रखा है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब इसको हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो फिनोमेना कैसा क्या घटित होता है, देखिएगा, ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। जब कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि ये चार्ज क्या होंगे, देखिएगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज था ना, ये जो पॉजिटिवली चार्ज था, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, मतलब बाहर यहाँ तक ले जाएगा, ठीक है, यहाँ तक अपने ऑर्बिटल को, मतलब बोल सकते हैं एक तरफ से ये बढ़ाएगा। मतलब ये चार्ज जो है, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये न्यूट्रल था, जब इसको कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कहानी कुछ ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे कोई, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कैपेसिटर में पढ़ेंगे, आगे हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई टंकी है, ठीक है, ये टंकी है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ से मैं क्या कर दिया, इसको लीक कर दिया, लीक करके इसको मैं दूसरे टंकी में मैंने इसको भर दिया और बीच में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया, ठीक है। तो ये तब तक फ्लो करेगा, जब हम लोग खोलेंगे तब तक ये फ्लो करेगा जब तक ये दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो कहानी इसमें कुछ ऐसा ही है, ये तब तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब तक दोनों का चार्ज क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये फ्लो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आगे हम लोग इसको किसी एक फार्मूला में ड्राइव करने जा रहे हैं, इसके जस्ट आगे उसमें ये काम आने वाला है, क्लियर है। तो हम लोग वहाँ पे स्फीयर लेंगे, ठीक है, तो स्फीयर है, फिर से एक और जब कांटेक्ट में लेकर आ जाएंगे तो उसमें चार्ज कितना कितना आ जाएगा वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं। बट फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, एक क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है। जब इसको हम लोग कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं तो चार्ज क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। साइन देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था, इसीलिए यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे चार्ज में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो अब इसको हम लोग जब सेपरेट करेंगे फिर से, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया,
अब ये भी वाला कंडक्टर तो पॉजिटिवली चार्ज तो हो ही गया है, ठीक है, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पहले पॉजिटिवली चार्ज था, अभी भी दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए। इस तरफ कंडक्टर को हम लोग ने चार्ज कर लिया, ठीक है। यही होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग डिराइव करेंगे कि चार्ज कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितने नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैं एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। कहीं कहीं बताया ये जाता है कि जो चार्ज Q है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो इसके पीछे भी कंडीशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक कब होगा, कब नहीं होगा, अभी मैं फार्मूला ड्राइव कराऊंगा तो आप लोग को खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को आप लोग मत रटिएगा, रटना स्वास्थ्य के लिए दुखदायक है। क्या है? दुखदायक है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ। अब फिर से इसको अगली क्लिप मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। एक बार छोटा सा देख लिए, फिर से इसको आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फार्मूला एक ड्राइव कराने जा रहा हूँ, उस फार्मूले को डेरिवेशंस को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, जो कि दूसरे क्लिप में होगा।